हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिजिक्स का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपको इसको देख करके आपको भौतिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि हो जाएगी। जिन बच्चों को भौतिक विज्ञान पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, जैसे उनको समझ में नहीं आता है, तो आज का मैं जो ये लेक्चर लेकर आया हूँ वो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज जो भी मैं फार्मूला आपको बताने वाला हूँ, इससे आपको क्या होगा, किसी भी क्लास में अगर 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में अगर फिजिक्स का क्लास आप लोग ले रहे हो, तो आपको वो क्लासेस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा क्या होगी, रुचिकर लगेंगी। ठीक है, और हमें ये उम्मीद है कि आप लोग इस समय जो वो पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कि लास्ट तक वीडियो में बने रहो और इन सभी फार्मूले को क्या करना है, लास्ट तक देखते रहो। तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पर रखे हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का जो मात्रक होता है, हमेशा इसका जो मेजरमेंट हम करते हैं वो मीटर में करते हैं। तो इसका मात्रक जब हम निकालेंगे तो लंबाई का भी मात्रक मीटर मिलेगा और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह हम निकालते हैं, ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। यहाँ पर मात्रक होगा किसका, क्षेत्रफल का। ठीक, उसके बाद हम दूसरा यहाँ पर रखते हैं, बहुत ही सोच समझ कर इसको बनाया गया है जिससे कि आपको ये क्लास जो है बहुत ज्यादा क्या है, रुचिकर लगे। तो उसके बाद आता है आयतन। आयतन में क्या हम रखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, और इस लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को, इन तीनों को हम लोग नापते हैं मीटर में ही। ठीक है, मीटर और मीटर तीनों का जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। ठीक, अब उसके बाद अगला जो फार्मूला हम रखे हैं वो है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे बटे आयतन। ठीक है, आयतन। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। अब बटा में आयतन का मात्रक अभी हम निकाले हैं मीटर क्यूब, ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। अगर यहाँ से मात्रक फाइनल अगर हम निकालें तो हो जाएगा किलोग्राम प्रति क्या होगा, मीटर क्यूब। ठीक है, इसको आप लोग देखे होंगे इस तरह भी लिखा जाता है, किलोग्राम और डैश करके मीटर और माइनस करके 3 लिख दिया जाता है, उसका मतलब भी वही होता है, प्रति मीटर क्यूब। अब चौथे में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और दूरी का भी मात्रक क्या होता है, मीटर, और बटा में क्या आएगा, समय का सेकेंड। ठीक है, सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ये मात्रक। फिर उसके बाद आगे जो है वो है वेग का। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा बटा समय अंतराल, या डायरेक्ट हम समय भी लिख सकते हैं। तो विस्थापन का जो मात्रक होगा वो भी क्या होता है, मीटर होता है, अब बटे में क्या आ जाएगा, सेकेंड। अब इन दोनों में हम बता रहे हैं आपको अंतर क्या होता है, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। आपको यहाँ से अगर बताएं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान उसे कहते हैं जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होता है, मतलब पदार्थ की जो मात्रा होती है वही द्रव्यमान कहलाती है। और यहाँ से चाल और वेग में, दोनों में अंतर क्या होती है, चाल को हम हमेशा क्या करते हैं, मीटर में नापते हैं, और ये कभी भी क्या होगी, जीरो नहीं हो सकती। दूरी जो होता है वो जीरो कभी नहीं हो सकता है, जबकि विस्थापन हमारा जो है वो जीरो हो सकता है। जैसे जिस प्रकार अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकें, मतलब किसी एक जगह से ऊपर की तरफ अगर फेंक रहे हैं, वो वस्तु फिर इससे क्या कर रही है, उसी स्थान पर आ जा रही है, तो हमारा विस्थापन जो होता है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन दूरी जो होगी वो दोगुना हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो अभी वेग का जो मात्रक हम निकाले हैं वो है मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ से हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, अब बटा क्या हो जाएगा, सेकेंड, और यहाँ से हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड है इसमें क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, और त्वरण का अभी हम निकाले हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से बल का जो मात्रक होगा किलोग्राम, मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग लिखते हैं न्यूटन। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक फार्मूला हमें मिलता है कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहां से बल का हो जाएगा न्यूटन
और गुणा के रूप में विस्थापन, तो विस्थापन का होता है मीटर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।